आज का यह वीडियो भगवान गणेश जी के नाम। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। भगवान गणेश जी का स्वरूप देखने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन गणेश जी के इन सभी अंगों में कई बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें समझने की। भगवान गणेश के इन सूत्रों को आजमाकर आप भी अपने बिजनेस में या किसी भी पारिवारिक जीवन में सफल हो सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है गणेश जी का बड़ा सिर माने की बड़ी सोच। गणेश जी का बड़ा सिर हमें बताता है कि हमें बिजनेस में बड़ी सोच रखनी चाहिए और इसी बड़ी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए कि एक बड़ी सोच बड़ी कामयाबी लाती है, एक बड़ी आग बड़ी गर्मी लाती है और एक छोटी सोच कुछ भी नहीं देती है। जब हमारे पास एक बड़ा टारगेट होगा, एक मजबूत प्लान होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा पाएंगे। इसके बाद दूसरा है गणेश जी की छोटी आँखें। गणेश जी की छोटी आँखें हमें बताती है कि बिजनेस में हमें सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। छोटी आँख वाले सभी जीवों की नज़र बहुत तेज होती है और उनका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ही होता है। हमें अपने काम में पूरी तरह से कंसंट्रेशन होकर काम करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन है और फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद तीसरा आता है गणेश जी की बड़ी कान। बड़ी कान मतलब कि ज़्यादा सुनना। बड़ी कान हमें बताते हैं कि बिजनेस में हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। हमारा सूचना तंत्र इतना सजग होना चाहिए कि बिजनेस को प्रभावित करने वाली हर बात हमें तुरंत पता होनी चाहिए, ताकि समय पर हम रणनीति बना सकें। हर कोई अपनी बात कहने में लगा हुआ है। सच तो यह है कि हम बोलकर नहीं, हम सुनकर सीखते हैं। समस्या बोलकर नहीं, सुनकर ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप कोई भी महान लीडर को देखेंगे तो उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वे हर किसी की बातें सुनते हैं। सुनकर आप वे बातें जान पाते हैं, वे बातें समझ पाते हैं जो आपको पता नहीं होता। इसके बाद चौथा है वो है गणेश जी की सूंड। गणेश जी की सूंड से हम सीख सकते हैं कि जिस तरह सूंड बड़ा होता है, ठीक उसी तरह हमें अपने बिजनेस के संपर्क व नेटवर्क को दूर दूर तक फैलाते आना चाहिए और सूंड की पकड़ मजबूत भी होती है। ठीक उसी तरह हमें अपने कर्मचारियों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहिए। जिंदगी की अपॉर्चुनिटी को पकड़ते आना चाहिए। जितने भी लोग स्टार्टअप ये बिजनेसमैन जो सफल हुए हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को खोजा है, उनके लिए सोल्यूशन खोजा है, अपने सक्सेस के लिए रास्ते बनाए हैं, उन्होंने सही चीज़ों को पकड़ा है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने सही चीज़ों को पकड़ते आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को खोजते आना चाहिए, उनका सोल्यूशन खोजते आना चाहिए और उनके लिए सही रास्ते बनाते आना चाहिए। बाद आता है गणेश जी का पेट। गणेश जी की लंबे उदर होने का उसे लंबोदर भी कहा जाता है। बिजनेस में लाभ हानि अप डाउन तो आता ही रहता है। कभी कभी हानि का अनुपात ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हमारे अंदर अपनी हानि को पचाने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। जिंदगी आपको सिखाने के लिए तैयार बैठी है, बस आपको ज़रूरत है तो अपनी भूख बढ़ाने की। यहाँ भूख से मतलब खाने का भूख नहीं है, बल्कि सीखने का भूख है, जिससे कि आप कुछ नया सीख पाओगे। इसके बाद छठवां बप्पा की सवारी। बप्पा की सवारी कौन है? चूहा, मूसक। चूहे में बहुत सारी चीज़ें होती है जो ह्यूमन से मिलते जुलते हैं, इसलिए बहुत सारी जो टेस्टिंग होती है वो चूहों पर किया जाता है। चूहों की बहुत सारी इच्छाएं हमारी जैसी ही होती है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। चूहे रेस्टलेस होते हैं, चूहे लॉजिकल भी होते हैं। हमारी विशेष डिजायर हम पर हावी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी विशेष व डिजायर नहीं होनी चाहिए। इनका होना भी जरूरी है, लेकिन ये हम पर सवार न हो, हम इन पर सवार हों। हम इनके हिसाब से न चलें, बल्कि हम इनको अपने हिसाब से चलाएं। इसके बाद अगला सतवां आता है वो है गणेश जी की हटके सोच। एक बार जब भगवान गणेश व कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई कि कौन संसार के 3 चक्कर पहले लगाएगा। कार्तिकेय को खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी सवारी मोर थी, जबकि गणेश की सवारी मूसक यानी चूहा था। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर अपनी माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा संसार तो मेरे
माता पिता हैं और उनकी यही अलग सोच ने उन्हें प्रतियोगिता में विजय बनाया। आप भी अपने बिजनेस में अपने कंपटीटर से अलग सोचकर आप भी सफल हो सकते हो। जो सभी कर रहे हैं उनमें अलग करने की प्रयास ही हमें औरों की भीड़ से अलग रखता है। गणेश जी की और ऐसी कई कहानियां हैं जो कि उन्हें बुद्धिमान सिद्ध करती है। तो दोस्तों, आपको गणेश जी से ये आपको एक नई सीख कैसी लगी, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और ऐसी ही एक नई सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।